व्रजन्तीं वृन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधाय कमलां सा मां मोक्षयामाणानुकम्पा कटाक्ष श्रियं चिन्तये सच्चिदानन्दरूपम्। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीलक्ष्मी नृसिंहदेवताय नमः। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। भागवत कथा। भागवत कथा का अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। सभी लोग भागवत तो सुनते हैं पर उसका अर्थ कोई नहीं जानता है। कोई जानता है, ये भी नहीं कह सकते कोई जानता है कोई नहीं जानता, पर कोई जानता है कोई नहीं भी जानता। सबसे पहले हमें भागवत का अर्थ जानना चाहिए। जब तक हमें कथा का नाम ही नहीं पता होगा, जब तक हमें मिठाई का नाम ही नहीं पता होगा, उसे खाने का फिर कोई आनंद नहीं है। फिर बाद में पता पड़े भाई ये मिठाई खाई थी, पहले ही पता होना चाहिए कि भाई ये मिठाई हमने ये खाई। तो भागवत जी का अर्थ होता है श्रीमद् भागवत। पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है हमारे घर पे, सुनो सुनीता बहन आना, ऐसे कहते हैं ना महिला लोग। तो वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण का भी पुराण है इसलिए महापुराण कहते हैं इसको। तो श्री का अर्थ होता है, तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी से युक्त, श्रीमती राधा जी से युक्त, भक्ति से युक्त। तो श्री का यानी राधा जी, और मद का अर्थ होता है पूर्ण। श्री राधा रानी की कृपा से पूर्ण युक्त वह भागवत है। जो राधा रानी की कृपा से युक्त है उसे भागवत कहते हैं। और भागवत इसका अर्थ होता है, भागवत का अर्थ होता है भा से भक्ति, व से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जो भागवत का श्रवण करता है उसके अंदर 4 गुणों की वृद्धि होती है। कौन कौन से? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। भागवत जी में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का ही उल्लेख मिलता है। तो उसकी किताब में पढ़ेंगे कि हम भक्ति जी तो जवान होती है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े। देख लीजिए, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे श्रवण करेंगे। तो अभी के लिए जो श्री राधा रानी कृपा से पूर्ण युक्त है वो भागवत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग ये भागवत का अर्थ होता है। और पुरा भवम पुराणम, पुराण का अर्थ क्या होता है? पुरा भवम पुराणम, जो जितनी बार भी सुने पर नया सा प्रतीत होता है उसे पुराण कहते हैं। पहले आपके घर में कभी कथा हुई होगी तो आपने किसी और पंडित जी से कराई होगी, महाराज जी से कराई होगी, व्यास जी से कराई होगी, तो उन्होंने कुछ और सुनाया होगा और हम कुछ और सुना रहे हैं। वो पुराण होता है। पुराण जिसके मुख से श्रवण करते हैं वो अलग अलग लगता जाता है, जभी तो इसका नाम है पुरा भवम पुराणम। जो जितनी बार भी सुने पर नया सा प्रतीत होता है उसे पुराण कहते हैं। अब भागवत जी के विषय में जानेंगे। भागवत जी में कितने स्कंद होते हैं? 12 स्कंद होते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद और 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से परिपूर्ण भागवत जी है। भागवत जी के 12 स्कंद भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। प्रथम द्वितीय अध्याय तो भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं और तृतीय और चतुर्थ अध्याय भगवान की जंगा है। पंचम षष्ठम उदर वक्षस्थल, नवम ग्रीवा, दशम खिला मुखार बिंदु, एकादश ललाट और 12 शीश। 12 अध्याय भगवान का शीश है। तो प्रथम दिवस में हम भागवत जी के विषय में जाना। पहले हमने प्रथम दिवस में हम जानेंगे 3 चीज।
भागवत जी क्या है, भागवत जी क्यों सुनते हैं, और भागवत जी से किन दो की मुक्ति हुई। तो भागवत जी के विषय में हमें जाना, भागवत जी क्या है। पहले जाने थे ना, जो श्री राधा रानी की कृपा से पूर्ण युक्त है वो भागवत है। भगवान प्रोक्तम भागवतम, भगवतम प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कहा हुआ ज्ञान भागवत है। अब भगवान ने ये ज्ञान नारद जी को, ब्रह्मा जी को बताया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया। ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आई। बाप लोग कहेंगे ये तो फिर ब्रह्म पुराण हो गया, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने जब नारद जी से कहा, भगवान उनके हृदय में आके बैठ के सुना रहे थे नारद जी को। फिर नारद जी के हृदय में बैठ के भगवान ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी के हृदय में बैठ के भगवान सुखदेव जी को सुनाया। तो भागवत जी से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक भागवत जी के गुण के बारे में पता नहीं पड़ेगा। तो हमें किसी व्यक्ति से प्रेम तब तक नहीं होता जब तक उसके गुण के बारे में नहीं पता पड़ता, कि वो कैसा लड़का है, क्या काम करता है, और तब तक प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि जाने बिन न हुई प्रतीति, और बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। हमें भगवान के गुण से जब तक प्रेम नहीं होता जब तक भगवान के गुण का पता न हो। राघवेंद्र जी से जब तक हम राघवेंद्र जी का चरित्र पाठ न करेंगे तब तक हमें राघवेंद्र जी से प्रीति नहीं होगी। कन्हैया से जब तक चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक हमें कन्हैया से भी प्रीति नहीं होगी। तो भागवत जी की कथा 3 जगह हुई। 3 जगह कहाँ के? सूत जी और शनकादि ऋषियों के बीच में। कहाँ पे? नैमिष में। फिर सुखदेव जी परीक्षित के मध्य गंगा तट पर, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य में हरिद्वार में। 3 जगह का तभी। पहली जगह सूत और सनकादि ऋषियों में, सूत जी और सनकादि ऋषियों में। कहाँ पे? नैमिष में। और सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य में कहाँ पे? गंगा तट पर। और मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में कहाँ पे हुई? हरिद्वार में। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं 4 चरण में संधि विच्छेद करके। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, उसको कहते हैं हम सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होता है पहला ही सत। सत का अर्थ है जिसका न आदि है न अनंत, जो न आदि है न अनादि, जो मध्य में भी था, पूर्व में भी है और आगे भी रहेगा। जो मध्य में है अभी भी है, पूर्व में भी था, जो अभी भी है चल रहा है, और पूर्व में भी था और आदि अनंत काल तक रहेगा। वह परमात्मा सत्य है, वही परमात्मा है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक गृहिणी का स्वर्ण का हार बड़ा प्राचीन हो गया था, तो वह उसे सुनार के पास ले गई और सुनार से विनती करी, हे महोदय इसे एक नवीन हार बना दीजिए। तो सुनार ने उस हार को लिया और उसको पिघलाया तब भी वह सोने का था, और नई आकृति में प्रवेश करवाया, नई आकृति में डाला तब भी वह सोने का था, और तब उस गृहिणी को दिया तब भी वह सोने का था। इसका अर्थ है जब सुनार ने उसको पिघलाया तब भी सोने का था, नई आकृति में दिया तब भी सोने का था, और गृहिणी को दिया वह तब भी सोने का था। इसका मतलब है परमात्मा पूर्व में भी था, मध्य में भी है और आदि अनंत काल तक रहेगा। इसलिए वही परमात्मा सत्य है, वही राम सत्य है। इस प्रकार परमात्मा पूर्व मध्य में अंत में सदैव रहते हैं। श्री राधा